हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सरकारी रिजल्ट में। दोस्तों अभी हम हैं जब एक बुक है स्टडी मटेरियल और उसमें हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक। ठीक है, पहले आप ये लोग देख लीजिए बिजनेस स्टैटिक्स का है। ठीक है, बीकॉम आपका प्रोग्रामिंग और ऑनर्स दोनों के लिए है। सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ ये दोनों के लिए कोर्स अवेलेबल कराया गया है। ठीक है, ये बुक आपको एसएल की वेबसाइट से आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा। साथ में ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगा ये नोट्स वगैरह आपको अपडेट कर देने की। ठीक है, इसमें लेसन 1 यानी यूनिट 1 में आपको लेसन 1 दिया गया, लेसन 2 फर्स्ट हम कवर कर लेंगे। लेसन 1 इसमें आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और फिर टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मतलब क्या क्या इनकी टाइप्स होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या है। ठीक है, बेसिकली हम इस करेंगे इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसका ग्राफ्स है, ग्राफ्स हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे कि ग्राफ्स वगैरह होता क्या। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए दोस्तों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच आइटम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक डाटा है, ठीक है, एक कॉलम है, कॉलम इस तरीके से आपको कॉलम बन जाएगा, उसमें आपको डाटा दिया रहेगा। ठीक है, जैसे ये कॉलम है, ठीक है, 1 2 3, तो इसमें आपको डाटा वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, तो एक इसको होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने 9th 10th में पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता था उसमें। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द क्रॉस्टन एंड काउडेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक्स टेबल इन द विच डिफरेंट वैल्यू आर वेरिएबल इन द shown in sequence of magnitude along with the corresponding frequent। यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो क्रॉस्टन था और काउडन है, उनके अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्टैटिक्स की तरह होता है। टेबल में आपको पूरे जो फ्रीक्वेंसी होती है उनको दर्शाया जाता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थे उनके टाइप्स क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसमें पहला है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डिस्क्रीट मतलब कि जो क्रिएट हुआ उसको डिस्क्रीट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इट इज द डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द ऑब्जर्वेशन आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर विच ईच ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है द नंबर ऑफ 2 चिल्ड्रेन इन 20 फैमिली। ठीक है, नंबर ऑफ 2 चिल्ड्रेन, 2 चिल्ड्रेन है 20 फैमिली में, 1 1 2 2 3 4 3 4 ऐसे ऐसे करके, यानी कि एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, जिसमें कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक टेबल में, फिर एक फ्रीक्वेंसी टेबल में, स्टैटिक्स टेबल में, ठीक है, आपको एक चीज दो दो चीजें दिखाई देगी। ठीक है, द नंबर ऑफ 2 चिल्ड्रेन इन 20 फैमिली, यानी कि 20 फैमिली है और उन सब में दो दो बच्चे हैं। ठीक है, इस तरीके से चीजें दर्शाई गई। कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रैक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको एक टेबल दे दिया जाए, डाटा दे दिया जाएगा। ठीक है, उस डाटा में कुछ भी हो सकता है डाटा में, और वहाँ लिखा जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैसे करना है। ठीक है, पहला आपको टेबल बनाना है 3 कॉलम का, अगर जितना वहाँ पे चीज़ें होगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 6 डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 वहाँ पे आपको कॉलम कर, जो कॉलम है कॉलम बनाना है। इन फर्स्ट कॉलम ऑफ इच टेबल ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर प्लेस्ड, जितने भी वेरिएबल होंगे, जितने भी न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होंगे, सबको आपको प्लेस कर देना है। सेकेंड कॉलम में आपको टैली मार्क और टैली बार्स पुट होंगे। जो टैली बार्स होंगे, ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं, टैली बार्स इस तरीके से होते हैं टैली बार्स। ठीक है, देखिए, ठीक है, जैसे एक डाटा दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे द नंबर ऑफ 2 चिल्ड्रेन इन 20 फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे वो डाटा को बनाया गया है। ठीक है, अब इस डाटा समझेंगे कि 4 लिखने के बाद इसको काट क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, इसको मैं जूम करता हूँ, सॉरी जूम नहीं हो पा रहा। इसमें आपको देखिए 4 के बाद एक ऐसे क्रॉस कर दिया गया, 4 के बाद क्रॉस करने के बाद 5 हो जाता है। ठीक है, 5 के बाद एक सिंगल लाइन है, 6, ये 4 है, 3 है, 2 है। तो इस तरीके से डाटा बनता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना कि 5 के बाद, ओके, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस बड़ा कर देता हूँ। अब देखो, अब आपको शायद सही से दिख रहा होगा। ये 4 डंडी मतलब खींची हुई है, इसके ऊपर एक लाइन खींचा हुआ है, इसका मतलब 5 है। ठीक है, नीचे देखो, नीचे भी 4 डंडी खींची हुई है। ठीक है, और एक लाइन यहाँ क्रॉस किया गया, इसका मतलब 5 है। बगल में एक सिंगल है, यानी कि 6 है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि कभी भी अगर बार बनाते हो, ठीक है, तो 1 2 3,
4 है, 4 को अगर क्रॉस कर दोगे तो वो 5 बन जाएगा, ठीक है। 5 डंडे यानी 5 बार नहीं, 4 को क्रॉस कर दोगे तो वो 5 बन जाएगा। 5 क्रॉस करने के बाद आप 2 लगा दो 7 बन जाएगा, 3 लगाओ 8 बन जाएगा, 4 लगाओ 9 बन जाएगा, फिर वहाँ पे 4 बना के क्रॉस कर दो तो वो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे चलता है बार्स। उसके बाद है आपका कंस्ट्रक्शन, सीख गया कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। दूसरा है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कंटिन्यूस चलता रहता है, ठीक है, वो रुकता नहीं। जैसे कि इसमें आपको बताया कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सच एज डिस्ट्रीब्यूशन इन विच डाटा अरेंज्ड इन क्लासिक और ग्रुप्स, ठीक है। जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि आपको जो डाटा दिया रहेगा वो अरेंज्ड होगा, ठीक है। किसमें अरेंज्ड होगा, या तो क्लास में होगा, ठीक है, या तो ग्रुप में होगा। एक बंच ऑफ ग्रुप होगा या तो क्लासेस होंगे, ठीक है। दो ही कंडीशन इसमें रखा गया है। विच आर नॉट एग्जैक्टली मेजरेबल, जो कि मेजरेबल नहीं होगा, ठीक है। ग्रुप और क्लास इंटरवल्स आर ऑलवेज इन अ continuous form from the beginning of the frequency distribution till the end which within a given range of the data। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डाटा दिया गया है, ठीक है, 39, 25, 5, 33, ये सब ना क्या है, देखो तो क्लासेस है और नीचे क्या दिया गया, ग्रुप्स दिए हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, कोई अरेंज डाटा नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें कि जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक रेंज निकालो, मिनिमम रेंज माइनस मैक्सिमम रेंज। तो इसमें आपको एक एक है यहाँ पे, ठीक है, देखना जरा ध्यान से, एक है यहाँ पे और एक 10 है, ठीक है। तो 0 से लेकर 10 तक, ठीक है, 0 से लेकर 10 तक में क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बनाया गया जितने भी मार्क्स है इनको यहाँ पे बना लेना, 10 से 20, 20 से 30, मैक्सिमम कितना है यहाँ पे 50, ठीक है। यहाँ पे देखो 50 से पहले पहले होगा 40 है, 40 के बाद 46 है, ठीक है, 48 है, इतना चीज़ें दी हुई है, तो ये 50 तक रख लिया इन्होंने। दूसरा है कि क्लास साइज, ठीक है, क्लास की साइज, डिसाइड द क्लास साइज, क्लास साइज को डिसाइड करेंगे। तीसरा है विद ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास में कितने इंटर रेंज, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्लास साइज कितना है, रेंज कितना है, 0 से लेकर 10, ठीक है, 10 सबके बीच में 10 का रेंज है, ओके। तो इसको हम रेंज 10 रहेगा, क्लास साइज कितना वो लिख के डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मिड वैल्यू, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, जो मिड वैल्यू निकलेगा वो अपर क्लास लिमिट से निकलेगा और लोअर क्लास लिमिट को प्लस कर देंगे, उसके बाद 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लास फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्रॉसबॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास इन नॉन आज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, ठीक है। इस तरीके से आपको देखिए, पहले इसमें मार्क्स दर्शा लिया 0 से लेकर 10, इसमें टोटल आपको 50 के नीचे थे, लास्ट 48 था, ठीक है। इसमें बार बनाया है, ठीक है, ध्यान देना बार, इसमें 1 2 3 4 5, 5 के बाद इसने क्रॉस किया है, फिर 6 लगाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 7 है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे 6 किया है, लेकिन यहाँ पे एक और आएगा बार, ठीक है। 10 से लेकर 20 तक में कितने हैं, तो 8 है, 5 3 8, ये सही है। 20 से लेकर 30 तक 5 है, तो 5 का निशान। इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी इसका कंस्ट्रक्शन करना है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीरीज अकॉर्डिंग टू द क्लास इंटरवल। अब इतना पढ़ लिया हमने, ये हमारा क्लास इंटरवल वगैरह तो उसमें नहीं दिया गया, ठीक है। बाकी हम फिर भी आपको बता देते हैं क्लास इंटरवल क्या क्या होता है, वो आपको ऊपर इसी पीडीएफ में आपको ऊपर पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। ये हम अभी 19 पेज पे 109 पेज का ये पीडीएफ है, ठीक है। उसके बाद है इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म। इसमें आपको वही एक रेंज में लिखना है, एक ग्रुप में लिखना है, क्लास में लिखना है, इन क्लास में लिखना है, इंक्लूसिव में लिखना है, एक एक्सक्लूसिव में लिखना है, ठीक है। ये है इसमें। उसका बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे पीडीएफ में अब कौन सा डाटा कौन सा टॉपिक हमारा बच रहा है। तो इसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी पढ़ लिया, प्रिंसिपल क्या क्या, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये हम इसी पीडीएफ में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पीडीएफ में नहीं है उसमें, ठीक है। उसका ग्राफ है, ग्राफ आपको मैंने बनाना नहीं, लेकिन टेबल वगैरह बनाना सिखा दिया, कैसे टेबल बनेगा दोनों का, ठीक है। तो अभी अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल क्या क्या हैं, सिद्धांत क्या क्या है। लो दोस्तों, ये आ गया आपका 1.4 प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें अभी हमने जो प्रीवियस आपका पीडीएफ था, ठीक है, इसमें आपको 2 टाइप्स ऑफ सीरीज अकॉर्डिंग टू द क्लास इंटरवल पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पे भी आपको
टाइप्स ऑफ क्लासेस मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको प्रिंसिपल फ्रीक्वेंसी जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें आपको टाइप ऑफ क्लास मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। Through the great importance of classification in statistical analysis, no hard and fast rules be laid down for it. Satisfaction uses his decisions of classification of frequency distribution and sound experience. ठीक है, जिस तरीके से आपको चीज़ें आपको दिखती है जो अरेंज किया रहता है डाटा के फॉर्म में, ठीक है, उसी प्रकार क्लासेस को भी अरेंज की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, इनकी गाइडलाइंस क्या होता है, इनके कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरीके से कंसिडर रहता है। ठीक है, पहले इसमें टाइप ऑफ क्लासेस। क्लासेस शुड बी क्लियरली डिफाइंड। ठीक है, क्लासेस जो है या तो आपको डिफाइंड रहेगा, ठीक है, शुड नॉट लीड टू एनी एम्बिगुइटी, या कोई भी आपको डिफरेंट डाटा में नहीं दिया रहेगा। ये सब आपको एक में मैनुअली आपको दिया रहेगा जो कि वेरिएबल्स आपको ओनली क्लासेस में मिलेंगे। नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, पहला हमने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ क्लासेस। दूसरा आपका नंबर ऑफ क्लासेस। क्लासेस जो नंबर ऑफ क्लासेस क्या होता है, द चॉइस अबाउट द नंबर ऑफ क्लासेस इनटू व्हिच अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी डिवाइडेड अपॉन द। ठीक है, इस पीडीएफ में हमने पढ़ा था यहाँ पे क्लास साइज। ठीक है, डिसाइड द क्लास साइज, क्लास इंटरवल में था रेंज और क्लास साइज। ठीक है, यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो भी रेंज होता है क्लास साइज के, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ते हैं। तो टोटल फ्रीक्वेंसी विच मीन्स द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना टोटल फ्रीक्वेंसी रहेगा यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वही होगा डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, नेचर ऑफ द डाटा विच मीन्स द साइज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जितना जो डाटा का जो नेचर होगा, ठीक है, उतना ही मैग्नीट्यूड होगा वैल्यू और वेरिएबल का। ठीक है, आपको डिजायर एक्यूरेसी आपने पढ़ा था अभी प्रीवियस, मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको डिटेल्स निकालना है। ठीक है, ये आपको बाद में आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, वीडियो जरूर लंबी हो जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो इसके लिए बना दूंगा मैं। ठीक है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल वगैरह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल है तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो आप लोग एक काम करना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अपने दोस्तों को बताओ जल्दी से इस चैनल के बारे में और वीडियो को शेयर करो। जितने भी नोट्स हैं इस बार पूरे नोट्स आपको अपलोड होंगे, ड्यू से रिलेटेड, एसएल से रिलेटेड, सभी की आपकी जानकारी मिलेगी आपको इस चैनल पे। तो जल्दी जाओ और सब्सक्राइब कर लो फटाफट चैनल को। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।